Welcome back, India aspirants, to the 20th of 40 lectures for the English crash course for NDA by Mart Tutorial. My name is Anmol, and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember we had done a few of the parts of speech, most of them rather, and we had begun with prepositions in the lecture before last. Today is the third lecture of prepositions, the second last. Fourth will be the last one. Without any further delay, let's get right into it. So for today, our first preposition is to. To is used for destination. अगर आपको किसी की destination, किसी की मंजिल, अगर आपको उसके बारे में बताना है, you will use the word to. Ram is going to college. College जा रहा है. Send him to school. हम destination बता रहे हैं कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ उसकी मंजिल है, क्या उसका उद्देश्य है, कहाँ जाने का, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं to. Towards. Now towards is used for direction. किस ओर? मंजिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि किस ओर. He is going towards the college. कॉलेज नहीं जा रहा है, बस कॉलेज की तरफ जा रहा है. शायद किसी और से मिलने जा रहा हो, रास्ते में कुछ हो या उसके बियॉन्ड कुछ हो, उस ओर जा रहा है. We are heading towards you. आपकी ओर, हम आपकी ओर अग्रसर हैं. गतिमान अग्रसर हैं. For. Now for is used as a preposition of direction for destination. For एक और चीज थी, जब हम कहते हैं this is for you, ये आपके लिए है. This is different. He is leaving for America tonight. कि वो अमेरिका के लिए जा रहा है. हिंदी में हम लोग के लिए ही बोल रहे हैं, पर यहाँ पे के लिए अमेरिका के लिए नहीं जा रहा है. ऐसा नहीं जा रहा कि उसका जाना अमेरिका के हित में है, तो वो अमेरिका चाहता है कि वो जाए और अमेरिका के लिए उनकी इच्छा रखने हेतु वो जा रहा है. ऐसा नहीं है, अमेरिका के लिए रवाना हो रहा है. इसका मतलब अमेरिका जा रहा है. So he is leaving for America tonight. We will leave for our homes in some time. कि हम लोग अपने घर के लिए कुछ समय में रवाना होने वाले हैं, निकलने वाले हैं. Please revise the previous lectures of prepositions. For के बारे में you will understand a bit more how the same word can be used for different meanings with different meanings in different contexts, and how will you identify where is it being used in which context. वो पढ़ के आपको समझ में आएगा, कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू समझ में आएगा. उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए. प्रैक्टिस के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए. उन रिसोर्सेज के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा. एंड मेक श्योर टू लाइक आवर वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स. प्लीज एनी डाउट्स दैट यू माइट हैव, प्लीज लेट अस नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन. नोट. ऑलराइट, सो विल कंटिन्यू. अलोंग. अलोंग इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पैरेलल मोशन. पैरेलल आपको याद होगा, पैरेलल दो लाइंस जो एक साथ चलती हैं. तो आप भी अगर किसी चीज के साथ साथ चलोगे तो उसके लिए अलोंग यूज होता है पैरेलल मोशन के लिए. फॉर एग्जांपल, आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन. कि जो लौहपत गामिनी की जो पटरी थी, जो रेलवे की पटरी है, उसके साथ साथ मैं चल रहा था. साइड में ही चल रहा हूँ, नॉट ऑन द रेलवे लाइन. ऑन द रेलवे लाइन होता है, इसका मतलब उसके ऊपर चल रहा है वो. ही रन्स अलोंग द रोड एवरी मॉर्निंग. अब वो रोड के साथ साथ फुटपाथ पे रोज सुबह दौड़ लगाता है. नोट, अलोंग विद. अगर अलोंग विद साथ में लगा हो तो इसका मतलब होता है इन कंपनी विद और एट द सेम टाइम एज. इसके दो मतलब हो सकते हैं कि या तो किसी के साथ में आप हैं, अलोंग विद. ही केम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने दोस्तों के साथ आया, तो अलोंग विद साथ हो गया वहां पे. एट द सेम टाइम, सो आई वाज चोजन अलोंग विद मी. कम अलोंग विद मी, मेरे साथ आओ. आई वाज चोजन अलोंग विद 11 अदर इंटेलेक्चुअल्स, कि 11 अन्य बुद्धिजीवियों के साथ साथ मेरा भी चुनाव हुआ. के साथ साथ यहां पे भी के साथ साथ ही है, उसी समय. एट द सेम टाइम एज. इन इंग्लिश इट मीन्स अ बिट डिफरेंट. इन हिंदी वी से द सेम थिंग इन द सेम वे. अगेंस्ट. अब अगेंस्ट के तीन मतलब हो सकते हैं. देखो, सबसे पहले मतलब होता है ऑपोजिट, किसी चीज के विपरीत. इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट. सेल मतलब वो बोट चलाना. अगेंस्ट द करंट, करंट मतलब जिस ओर पानी बह रहा है. अगर आप नदी में, किसी बड़ी सी विशाल नदी में आपकी नाव चल रही है, किसी कैनाल में आपकी नाव चल रही है, तो बहुत मुश्किल होता है जिस ओर पानी का बहाव है उसके विपरीत आपकी नाव को चलाना. तो इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट. नाउ अगेंस्ट कैन आल्सो मीन इन ऑपोजिशन. इन ऑपोजिशन मतलब अब के विपरीत, बट दिशा में विपरीत नहीं, सिद्धांतों में विपरीत. इन योर प्रिंसिपल्स द मिनिस्टर स्पोक अगेंस्ट टेररिज्म, कि उन्होंने आतंकवाद, दहशत गर्दों के अगेंस्ट, के विपरीत मंत्री ने बोला. अगेंस्ट ऑल्सो मीन्स विद द सपोर्ट ऑफ. विद द सपोर्ट ऑफ मतलब के सहारे, के सहारे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लीनिंग अगेंस्ट द डेस्क, आई एम लीनिंग अगेंस्ट द बोर्ड, समथिंग लाइक दैट. सो अगेंस्ट. द लैडर इज केप्ट अगेंस्ट द वॉल.
Against also mean with the support of. Please do not lean against the door. So metros में लिखा होता है ज्यादातर कि डोर के सहारे, दरवाजे के सहारे ना खड़े हो, तो वो डोर पे टेक लगा ना खड़े हो. That is what they are saying. Against the doors मतलब डोर पर टेक लगाकर. So against the doors. Now we are getting onto. Onto means on top of, in motion. So he jumped onto his horse. अब motion में वो एकदम से अगर आप उसके ऊपर jump कर रहे हैं तो he jumped onto his horse. If something is kept on something, he jumped upon his horse, and we are moving on to something else. So let's move on to. Now let's move ahead. Now let's move on to with. So that is how onto is used. Now how is with used? With means in the company of, के साथ. I am with you through thick and thin. मैं आपके साथ हूं संघर्ष के समय पर भी, अच्छे समय पर भी, बुरे समय पर भी. I am with you, आपके साथ, through thick and thin. Beyond के परे. Outside the ambit or control of. Ambit का मतलब आपका जो क्षेत्र है जिस पर आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव क्षेत्र. That is your ambit. So the case is beyond the jurisdiction of the court. जो कोर्ट है उसका जो प्रभाव जिस हद तक है, जिस क्षेत्र में या जिस जिले में या जिस देश के ऊपर उसका प्रभाव है उस कोर्ट का, ये जो मैटर है वो उसके परे है, उसके बियॉन्ड है, इज बियॉन्ड. नाउ अंडरस्टैंडिंग विमेन इज बियॉन्ड एनी कॉमन मैन. कि स्त्रियों को समझ पाना किसी आम पुरुष के परे की बात है. अंडरस्टैंडिंग विमेन इज बियॉन्ड एनी कॉमन मैन. I will tell you why. In my live classes here. Alright, about. About means related to or regarding. I want to know all about her. उसके बारे में. तो यहाँ पे about कैसे यूज हो रहा है? उसके बारे में. मैं जानना, I want to know, मैं जानना चाहता हूं all about her. उसके बारे में सब कुछ. About means related to or regarding. तो उसके बारे में. About can also mean roughly or almost. लगभग. About का एक मतलब और हो सकता है लगभग. I know a beautiful place about 40 kilometers from here. यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर मुझे एक स्थान पता है, बहुत सुंदर. About to. About के साथ to लगा देंगे तो means starting in a short time. कुछ ही समय में शुरू होने वाला. For example, we are about to start a new journey. कि हम बस शुरू ही करने वाले हैं एक नई जर्नी, एक नई यात्रा, एक नवीन यात्रा. नोट कैन बी रिप्लेस्ड बाय गोइंग टू और बी एनी फॉर्म टू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. तो अबाउट टी की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? गोइंग टू भी यूज कर सकते हो. और द मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच. द मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच. बी एनी फॉर्म. बी के फॉर्म कौन से होते हैं आपको याद होगा? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये यूज होते हैं. तो द मिनिस्टर के साथ क्या लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगेगा. सो द मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच. कि मिनिस्टर को स्पीच डिलीवर करनी है, अभी करनी है. अबाउट टू डिलीवर अ स्पीच मतलब करने वाले हैं. गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच करने जा रहे हैं. अबव एंड बिलो. नाउ यूज्ड टू इंडिकेट लेवल्स. अबव और बिलो आपको लेवल्स इंडिकेट करने के लिए उपयोग होता है. यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड्स, लेवल्स एंड मार्क्स. तो स्टैंडर्ड्स बताता है, जैसे देखो, द रिवर रोज अबव द डेंजर लेवल. अब द रिवर रोज मतलब बड़ी. रोज ये गुलाब वाला रोज नहीं है आशिकों. रोज इज द पास्ट ऑफ राइज. राइज उठना. तो द रिवर रोज मतलब जो द रिवर, ये रिवर होना चाहिए. द रिवर रोज अबव द डेंजर लेवल. जो नदी है वो जो खतरे की जो सीमा है उसके ऊपर चढ़ चुकी है. तो अबव द डेंजर लेवल. हिज इंग्लिश इज, अब अबव भी बोल सकते हो, बिलो भी बोल सकते हो. हिज इंग्लिश इज अबव एवरेज, मतलब जो एवरेज लोगों की इंग्लिश होती है उससे बेहतर है. बिलो एवरेज मतलब जो एवरेज लोगों की जो इंग्लिश है उससे कम है. द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी इन द मल्टीप्लेक्स इज अबव द एमआरपी. अब होगा ये अबव द एमआरपी. या हम अचंभव में बोल सकते हैं कि यार ये मल्टीप्लेक्स अच्छा है, यहाँ पे सारी चीजें सस्ती मिल रही हैं बल्कि बाहर से. The selling price of every commodity in this multiplex is below the MRP. तो वहां जाके खरीदो क्योंकि वहां पे सस्ता है. Is above the MRP. बड़ी महंगी जगह है भाई, रईसों की जगह है, वहां न जाओ. जा रहे हो नहीं, जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, पैसे कमाओ, खर्चा करो, ऐश करो, जीवन जियो, और है क्या.
The score was above 100. When the last batsman was declared out, the score was below 100. दोनों मतलब निकल सकते हैं. Above मतलब 100 के ऊपर है, below मतलब 100 के नीचे था. When the last batsman was declared out, जब आखिरी बैट्समैन को आउट बताया गया. Of OF. अब used to indicate ownership of inanimate objects. ये आपको याद होगा, हम लोग apostrophe का कर चुके हैं nouns वाले लेक्चर में. And once in, I think subject verb agreement as well. And we're going to do it later when we do articles if you haven't already done. But I'll tell you once again कि जो apostrophe होता है वो अजीब वस्तुओं के लिए नहीं लगता है. कुछ कुछ अजीब वस्तुओं के लिए लग सकता है जब हम उनको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, जैसे sun's fury, क्रोध, सूर्य का क्रोध हमने करवाया हुआ है ये पहले लेक्चर्स में. फर्स्ट सेकंड लेक्चर में प्लीज जाके रिवाइज करें, देखें अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो. सो टेबल्स वुड नहीं बोलते हैं, द वुड ऑफ द टेबल. तो टेबल की जो लकड़ी है, द वुड ऑफ द टेबल, टेबल की लकड़ी, की का यूज हो रहा है ऑफ. चेयर्स लेग नहीं, द लेग ऑफ द चेयर. Now used to indicate origin, origin भी बता सकते हैं उसके, जैसे he is of noble birth. ये एक स्पेशल यूज केस है, he is of noble birth. इसका मतलब वो एक शाही खानदान से आया है. origin बता रहे हैं. You can die of a disease but die from a cause. डिजीज आगे लगा है तो ऑफ लगाएंगे, डिजीज नहीं कॉज है तो फ्रॉम लगाएंगे. देखिए he died of cancer, he died from thirst. ये कॉज है, प्यास से मरा, कैंसर के कारण मरा. he died of cancer, he died from thirst. हिंदी में आप से बोल सकते हैं दोनों को, कैंसर से मरा, प्यास से मरा. बट you cannot use the same thing in English. Used to indicate relation. Example given, the policies of the Delhi government. वही ओनरशिप, दिल्ली गवर्नमेंट की भी ओनरशिप, सिर्फ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की नहीं. अगर एनिमेट चीजें हैं उनका भी रिलेशन दिखाने के लिए द पॉलिसीज ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, कि दिल्ली के सरकार की जो पॉलिसीज है, तो दिल्ली के सरकार की पॉलिसीज, दैट इज व्हाट ऑफ इज यूज्ड फॉर. किसी की चीज बतानी है, किसी की क्वालिटी बतानी है तो वी से ऑफ. नाउ OFF ऑफ, डू नॉट कंफ्यूज दैट विद OF ऑफ. OFF ऑफ इंडिकेट करता है सेपरेशन, अलग होना, अलग होना. तो दो जगह यूज होता है, एक तो स्विच ऑफ के साथ भी यूज होता है. ये स्विच ऑफ मतलब टर्न ऑफ भी कह सकते हैं उसको, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बंद करना. सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज होता है ये स्विच ऑफ, टर्न ऑफ. ये फ्रेजल वर्ब्स हैं. इसका पूरा लिस्ट और इसके प्रैक्टिस और ज्यादा भी मिलेगा आपको रिसोर्सेज में. बट यू विल हैव टू कम हियर एंड अटेंड लाइव क्लासेस विद अस. कम टू आवर branch here in Indore and meets me in person. Alright, so separation और क्या बताता है? Off, keep off the grass. कि घास से हट कर रहे हैं, घास पर ना चढ़े. Keep off the grass, घास से परे रहें, हट कर रहें, दूर रहें, separate रहें, अलग रहें. Keep off the grass. They called off the wedding. Called off the wedding मतलब cancel कर दी उन्होंने. And went straight for the, I don't know, what did they straight go for? You can add any noun there, I do not care. We are talking about off the wedding. So they called off the wedding and went straight for the honeymoon. Why not? Wedding, अच्छा wedding और marriage में difference क्या होता है? Marriage बेटा आपका वो social contract है जो आपने अपने spouse के साथ, जो व्यक्ति अपने spouse के साथ maintain रखता है. Wedding सिर्फ वो ceremony है जिसमें आप फर्जी में लोगों को खाना खिलाते हैं. तो they called off the wedding, जो पैसा बचा उससे they went straight for the honeymoon. I think that is what makes sense anyways. And don't go outside of India, go somewhere inside India, stay in India, go outside only to bring money. Go outside, bring their money, bring it back home. All their money, bring it back home. Give it to put it in banks, FDs, I don't know, stocks, invest in Indian stocks. Just get everything back home. Alright, used to indicate following in motion. Behind क्या बताता है अब? सबसे पहले वो इंडिकेट कर रहा है फॉलोइंग, आप किसी के पीछे पीछे चल रहे हो. द पुलिस रैन बिहाइंड द थीफ, के पीछे पीछे, बिहाइंड द थीफ, चोर के पीछे पीछे भागी. यूज्ड टू इंडिकेट एट द बैक ऑफ, के पीछे, किसी चीज के पीछे अगर छुपे हैं. शी हिड बिहाइंड द कर्टन, कि पर्दे के पीछे छुपी वो. शी हिड बिहाइंड द कर्टन. ऑलराइट, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी रिसेंट एग्जाम में आए हैं प्रेपोजिशंस के. देख लेते हैं एक बार हम लोग इनको. आई डोंट लाइक वर्किंग, this should be at night.
आई डोंट लाइक वर्किंग एट नाइट, नाइट के साथ एट लगता है या इन द नाइट, अगर द होता तो इन लगा देते हम, एट नाइट. आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, दिस इज इन. देयर इज अ मार्क ऑन द वॉल, वॉल पर. शालिनी यूज टू वर्क, usually goes to work by bus, बस के द्वारा. she has always been very polite to me, मेरी तरफ, मेरी ओर वो हमेशा बहुत सभ्य विनम्र रही है. I am fed up with you, with is used with fed up मतलब तंग आ गए हैं यार हम आपसे, इसका मतलब होता है I am fed up with you. We had a discussion about the project, you have a discussion about something, you discuss something directly, but if you have a discussion then you will have about something. She is capable ऑफ विनिंग द रेस, कि वो सक्षम है रेस जीतने में. ऑफ का एक और यूज देख रहे हैं, शी इज केपेबल ऑफ विनिंग द रेस, कि रेस जीतने में सक्षम है. हिज फर्स्ट नॉवेल हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, कि उसको बहुत सारे उसकी प्रतिलिपि आई थिंक उसको ट्रांसलेट किया गया है इनटू मेनी लैंग्वेजेस, उसकी पहली उपन्यास को, उसके पहले उपन्यास को. वी मेड अ वेरी नाइस फैमिली डैश आउट ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, हमारे हॉलीडेज के दौरान हमें एक बहुत प्यारी फैमिली मिली. All right, now we'll continue. That was that for prepositions today. We will continue with our paper from yesterday, from the last lecture. I think it was 2018 second paper. We did till 25 questions. Now we are doing the 26th. Now we failed to understand your reasons for leaving the college without completing the degree. कि भाई डिग्री कंप्लीट किए बिना आपने कॉलेज को छोड़ दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा है. She dashed her energy and started shouting only when she heard the noise of bulldozers and cranes. She conserved her energy. उसने बचा कर रखी अपनी शक्ति जब तक कि उसको बुलडोजर और क्रेन्स की आवाज सुनाई ना देने लगी. The British dash all over Africa and Asia collapsed in the first half of the 20th. The British hegemony मतलब rule, control, mastership, rule and control. The football match has to be dashed because of the weather. Called off the wedding. अभी हमने देखा था. She called off the wedding. The football match has to be called off. If I were rich subjunctive mood है, हम लोग बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं. I were अगर लगता है इसका मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन करने के साथ आगे हमेशा past tense लगता है. तो देखें past tense, I travel, I can travel नहीं, ये सारे I traveled, no. If I were rich, I traveled a lot. I traveled मतलब ऐसा past नहीं, would के साथ लगे, I would travel, कि मैं करूंगा ऐसा, कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा होता, और that would happen, that could happen, would या could के साथ बोलेगा तो I would travel is the correct option here. If I were rich, I would travel. Then we got, they apologized to me for what happened. You apologized to someone. Then you have, if you are tired of swimming, just dash for a while, just float for a while. Or human body is supposed to float in its natural state if your lungs are filled with air. It is only if you don't breathe and do not know how to breathe properly inside water, that is when you can drown. Or if the water is very turbulent, अगर बहुत ज्यादा अनसेटल्ड वाटर है और बहुत तेज बहाव है और समुद्र में ही आप कहीं वेव्स में ही फंस गए तो अलग बात है भाई, किसी बवंडर में अगर आप फंस गए तो. पर अगर स्टिल वाटर है उसमें फ्लोट आप कर सकते हो. आपको सिर्फ सर ऊपर करके सांस लेनी है और सांस होल्ड करनी है और छोड़ देना, अपने बॉडी को स्ट्रगल नहीं करना है थोड़ी देर के लिए, अपने आप बॉडी ऊपर आ जाएगी, फिर धीरे धीरे आप सांस लो, फ्लोट करो, नॉट अ प्रॉब्लम. गो प्रैक्टिस इट इन योर स्विमिंग पूल्स. एवरीबडी शुड नो हाउ टू फ्लोट एट द लीस्ट, क्योंकि बचाने वाले का ऐसा सीन होता है ना कि जो डूब रहा होता है वो बचाने वाले को भी कभी कभी डुबा देता है, क्योंकि वो स्ट्रगल ऐसा वो इंस्टिंक्ट आता है उस वक्त, एनिमल इंस्टिंक्ट ऐसा होता है अपने आप को बचाने वाला. सांस जब नहीं आती है तो किसी को ध्यान नहीं रहता कि क्या हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर कोई बचाने भी आपको आएगा, बचाने भी अगर किसी को जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से और समझदारी के साथ जाओ, एकदम से ना घुस जाओ. हो सकता है कि दैट पर्सन माइट ड्राउन यू एज वेल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल. सो बी केयरफुल. आई एम नॉट सेइंग डोंट गो सेव एनीवन, प्लीज ऑब्वियसली गो सेव, बी सेफ, सेव, learn swimming, learn how to float. Everybody should know how to swim. Now if you are tired of swimming, just float for a while. He had dash spoken for 2 minutes when there was a commotion in the crowd. He had hardly spoken. 2 मिनट के लिए भी नहीं बोला था कि बवाल मच गया जनता में. 2 मिनट में बवाल हो गया जनता में. I would not commit myself dash course of action to that. I would not commit myself to that course of action. You commit yourself to something. You commit yourself to something. All right. The soldiers waiting to go into battle for the first time were full of apprehension. Apprehension मतलब शंका, शक. So they were full of apprehension. The soldiers waiting to go into the battle for the first time. पहली बार जो जा रहे थे उनके अंदर बहुत शंका थी. तो they were full of apprehension. कि जाना चाहिए, क्या होगा, कहाँ आ गए, क्या हो रहा है. All right. Idioms and phrases we have now. A red letter day. So a very important, significant day. Any day which is very significant or important is a red letter day. The gift of the gab
means to be able to speak very easily and confidently. Ability to speak easily and confidently is the gift of the gab. Then we've got walk a tight rope. टाइट रोप चलना बड़ा मुश्किल होता है. वॉक अ टाइट रोप, टू एक्ट वेरी केयरफुली, बड़ा ध्यान से काम करना. वॉक अ टाइट रोप. टू बी इन अ फिक्स, परेशानी में पड़ना. टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, 39 डे, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, परेशानी में आना. टू बी इन अ फिक्स, इफ यू आर इन अ फिक्स इसका मतलब आप परेशानी में है. टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब ट्रबल्ड वाटर, जैसे अभी मैंने आपको बोला था टर्बुलेंट वाटर्स, टर्बुलेंट एंड ट्रबल्ड वाटर्स हियर आर सिनोनिम्स. वैसे ट्रबल्ड का मतलब होता है परेशान व्यक्ति कोई या कुछ भी. ट्रबल्ड वाटर्स, टर्बुलेंट वाटर्स मतलब बड़े अस्थायी, मतलब बवंडर तूफान आ रहा है इत्यादि ऐसा. टू फिश इन, और ऐसे भी समय में आप अगर मछली पकड़ पा रहे हैं तो टू गेट बेनिफिट इन अ बैड सिचुएशन, इट मेक्स सेंस. ऑलराइट, let's move on to ordering of sentences now. 41st. So domestic fires in Indian villages, as the heat is dispersed and unhealthy smoke accumulates, are wasteful. All right, can start with R, nothing starts with R. So lit in chulas has to start with S, either this or this. Let's see, lit in chulas are wasteful. Lit in chulas as the heat is dispersed are wasteful. Yes, SRPQ. So domestic fires in Indian villages lit in chulhas are wasteful as the heat is dispersed and unhealthy smoke accumulates in unventilated houses. So घर के अंदर जो अंगीठियां जलती भी थी गांव में, वो खुले में जलती थी, घर के अंदर नहीं जलती थी. ध्यान रखिए, घर के अंदर ना कंडे वंडे जलाना शुरू कर दें. अरे जलाएं भी तो जरा खोल खाल के, मतलब पूरा वेंटिलेशन होना चाहिए. फिर जब प्योरीफाई हो जाए पूरी घर की हवा तभी बंद करें. वेंटिलेशन, वैसे वेंटिलेशन निरंतर रहना ही चाहिए. Some sort of ventilation should always be there in the places that you stay at, and try to stay in fresh air as much as possible, obviously. Now bold rocks near at hand. Bold rock makes a fine forest imagination, the distant Alps are more inspiring, and a thick fern upon a heath. Bold rocks near at hand and thick fern upon a heath are more inspiring than distant Alps, makes a fine forest for the imagination. Upon a heath makes a fine, are more inspiring than distant ration. Yes. Alright, so it'll start with R. The bold rocks near at hand are more inspiring than distant Alps, and the thick fern upon a heath makes a fine forest for the imagination. So bold rocks near at hand are more inspiring than distant Alps. And whatever you have nearby is more inspiring than the mountain which you can't even see, and the thick fern upon a heath makes a fine forest for the imagination. And if there is a thick dense vegetation nearby, it is much better than a forest which you are imagining. So basically what they're trying to say is whatever you have is better than what you imagine that you might get. Work towards it, उसकी तरफ आपको मेहनत करते रहनी चाहिए, पर साथ साथ में जो आपके पास है उसको भी enjoy करना आना चाहिए. So C is the correct option here, RQSP. 43rd. Alright, Newton discovered that due to the gravitational pull, the apple falls on the ground of the earth. The apple falls on the ground due to the gravitational pull of the earth. So PQ are obvious pairs due to the gravitational pull of the earth. PQ appears here and that's it. So RSPQ. Newton discovered that the apple falls on the ground due to the gravitational pull of the earth. B is the correct option. 44th. The knocking were still in the house for some time, although the echoes of it ceased. The knocking ceased, were still in the house, although the echoes of it. The knocking ceased. That is one clause. That the knocking रुक गई. Ceased मतलब रुक गई. Although the echoes of it. हालांकि उसकी जो गूंज थी, were still in the house for some time. अभी भी घर में सुनाई दे रही थी कुछ समय तक. तो SRPQA is the correct option here. About 45th, the history of mankind is.
The history of mankind is continuous change from barbarism to refinement. No, the history of continuous change and steady progress from barbarism to refinement. So the history of mankind is, जो इतिहास है मानवता का, वो किस चीज का हिस्ट्री है? द हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, वो निरंतर बदलाव का इतिहास है, एंड कंटिन्यूअस चेंज एंड स्टेडी प्रोग्रेस, और साथ ही साथ एक निरंतर बढ़ोतरी का भी इतिहास है, ना ही सिर्फ बदलाव, बदलाव मतलब पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक बदलाव। फ्रॉम बारबेरिज्म टू रिफाइनमेंट, बारबेरिज्म मतलब जानवरों जैसे जीना, मतलब दरिंदे, और रिफाइनमेंट वाइज सिविलाइज्ड, सिविल पीपल। So the correct option here is RQPS. B is our correct option here. Make sense? All right, let's do close comprehension. Now close comprehension क्या होता है? इसमें आपको पूरा एक ही पूरा composition होता है, एक पूरा passage होता है, उसमें बीच में blanks होते हैं, blanks के साथ 4 option होते हैं, आपको देखना होता है कौन सा option उस blank में best fit होगा। All right. So we see the honey bee is a very unusual kind of insect. Dash other insects which live alone, the honey bee lives as a group, a member of a community. All right. तो यहाँ पे क्या? Unlike other insects, unlike other insects, कि बाकी insects के विपरीत, की उनकी तरह नहीं। Unlike मतलब उनके अपेक्षा, उनके विपरीत, उनकी तरह नहीं। अदर इंसेक्ट, जैसे बाकी जो कीड़े और मकोड़े होते हैं वो एक अलग अलग अपने अपने में जीते और अपने अपने इंडिविजुअल्स होते हैं। एक चींटियां भी ऐसी होती हैं कि दे डू नॉट लिव इंडिविजुअल लाइव्स, दे लिव एज अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। द कम्युनिटी इंटायर इज एन ऑर्गेनिज्म। हर चींटी अपने आप में पूरी ऑर्गेनिज्म नहीं होती है, क्योंकि अंडे सिर्फ एक ही चींटी, उसमें जो रानी चींटी होती है वही दे सकती है। बाकी चींटियां जो होती हैं वो विदाउट एनी जेंडर होती हैं, दे डू नॉट हैव एनी रिप्रोडक्शन रोल, रिप्रोडक्टिव रोल, दे आर जस्ट like an organ of the body, like a hand of our body. So lives as a member of a community. So A for the first one 46th, and C for the second one 47th. And we have these bees live together in what is known as a bee colony. Bee की colony होती है, we call it a colony, where the bees live. The head of the bees is called the queen bee. जैसे अभी हमने बोला था कि वहाँ पे ants में भी एक queen ant होती है जो अंडे देती है। queen bee का काम होता है सिर्फ अंडे देना। फिर कुछ male bees होते हैं, drones होते हैं। drones do not have any gender, they're just going out to fight and kill other insects if there is an attack. And then there are gatherers, bees that go and look for pollen, that bring back pollen, suck the nectar, make honey. And then there are bees that take care of the young larva and the eggs the queen lays. So सबका अलग अलग रोल है और पूरा मिलके एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है जो छत्ते को जीवित रखता है। और वो छत्ता फिर हमेशा के लिए जीवित रह सकता है अगर उसके लिए उसके साथ कोई एक्सीडेंट या बाहर से कुछ ना हो, क्योंकि वो रीजेनरेटिव है। Like that is the benefit of that kind of a society. Imagine humans being like that. We could have been alive for 1,000, 2,000 years. Maybe that is the kind of civilization that has made the simulation that we are in. Perhaps. Now she is heavier than the rest. She's larger and heavier. So she is heavier, she's larger. Larger है तो heavier है. So let's put larger here. That is the better option. She is larger than the rest of the bees. Her main task is to lay eggs. You lay eggs. Her main task is to lay eggs. So D and A. Sweet. So that's that for today's lecture. And please revise all the other lectures. If there is any problem, revise and revisit as you wish. I will see you in the next one.